बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको खैरियत से रखें। आज आपको एक माजून मुगल्लज़ का नुस्खा बता रहा हूँ जो कि हम साल हर साल से अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करा रहे हैं, और ये मुकव्वी भी है और मुगल्लज़ भी है। इसमें दोनों तरह की खूबियाँ हैं और ये इतनी मुफीद है कि हमारे पास मनों के हिसाब से तैयार होती है, और जब भी तैयार करते हैं थोड़े ही दिनों में लोग पार्सल की सूरत में मंगवा लेते हैं। तो मैंने ज़रूरत में समझी कि मैं आपको भी इसका नुस्खा बताऊं ताकि जो लोग ख़ुद तैयार करना चाहें वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इसके फ़वाइद ही बेबहा हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे हज़रात भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था माजून मुगल्लज़ के हवाले से। ये हमारा बहुत पुराना नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मरीज़ इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, क्योंकि ये मुकव्वी बा भी है और मुगल्लज़ भी है। इसमें दोनों तरह की खूबियाँ हैं। यह माजून की सूरत में है, शायद खालस इसमें शामिल होने की वजह से ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरानी जो फ़ैसला है कि अल्लाह ताला का फरमान है जिसका मफ़हूम है कि शहद में शिफा है, वो भी इसमें शामिल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़े ही शफाई असरात अल्लाह ताला ने रखे हैं। मैं आपको बस क्या गिनवाऊँ। कुव्वत बा में इजाफ़ा करती है, मनी को गाढ़ा करती है, मनी की पैदाइश में इजाफ़ा करती है। जिन लोगों के जरासीम नहीं हैं वो देखेंगे कि हमारे जरासीम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जिन लोगों के टेस्ट करवाते हैं तो जरासीम कम निकलते हैं वो खुश हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जिस्म में एक नई जान आ जाएगी, जिस्म ताकत से भर जाएगा। बंदे का दिल करेगा कि मैं दीवारों को भी मुक्के मारता फिरूं। ये एक ऐसी शफाई असरात और ताकत वाली माजून है। इसका नुस्खा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आपने लेनी है मस्तगी रूमी 10 ग्राम और पिस्ता के दरख्त की गूंद वो लेनी है 10 ग्राम, गूंद कतीरा 30 ग्राम, तबाशीर 30 ग्राम, और उसके बाद दाना इलायची खुरद 30 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, गूंद कीकर 30 ग्राम, सालम मिस्री असल वाली लें 30 ग्राम, मगज़ चलगोज़ा 60 ग्राम, नारजील यानी गिरी 100 ग्राम, मगज़ बादाम 120 ग्राम, शहद खालिस आपने लेना है तकरीबन 1.5 किलो। अब होता यह है कि तमाम दवाइयाँ भी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन लोग जब शहद ना खालिस डालते हैं तो दवाई का बेड़ा गर्क हो जाता है। आप कोशिश करें कि दवाइयाँ भी किसी अच्छे पंसार स्टोर से लें और शहद खालिस खुद उतरवाएं पास खड़े होकर, ताकि ये यकीन हो कि शहद खालिस है। उसके बाद ये दवाई बनाएं। यकीन करें कि आपको ये दवाई आपके सारे मसाइल से निजात दिला देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से इसमें इतने ज़्यादा असरात हैं। आपके अगर जिस्म में दर्द रहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में दर्द भी दूर हो जाएगा। आपको कुव्वत बा की कमी है तो वो भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। अगर जिस्म में दर्दें रहती हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएंगी। जिन लोगों को छोटा पेशाब ज़्यादा आने की शिकायत है, सर्दियों में ख़ास तौर पर वो बार बार छोटा पेशाब करते हैं, और जो नमाजी हजरात हैं उनको भी तकलीफ़ होती है कि वज़ू टूट जाता है, तो वो भी इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें कि चंद दिनों के इस्तेमाल से ये इतनी बेहतरीन चीज़ है कि सारे मसाइल आपके अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएंगे। मैंने बहुत से मरीज़ों पर इसका तजर्बा किया है, आज़मूदा है, लोगों ने इससे इतना फ़ायदा उठाया है। लोग आज भी जिनको हम पार्सल भेजते हैं वो फ़ोन करके इसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते। इसी वजह से मैंने आपको इसका नुस्खा बताया है। अगर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मस्तगी रूमी 10 ग्राम, पिस्ता के दरख्त की गूंद 10 ग्राम, गूंद कतीरा 30 ग्राम, तबाशीर 30 ग्राम, दाना इलायची खुर्द या इलायची सब्ज़ 30 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, गूंद कीकर 30 ग्राम, सालम मिस्री 30 ग्राम, मगज़ चलगोज़ा 60 ग्राम, गिरी 100 ग्राम, मगज़ बादाम 120 ग्राम
और शहद खालस 1.5 किलो। ये तमाम अद्वियात मरीज़ पीस कर उसमें शहद शामिल कर लें तो आपकी ये मजून मुगल्लज़ तैयार है। उम्मीद है कि आप दुआओं में याद रखेंगे फिर इससे फ़ायदा उठाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।